नर्सिंग घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई के अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद अब लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने कॉलेजों की लिस्ट जारी की है। फर्जीवाड़े के बाद भी कॉलेजों को नामांकन लिस्ट में शामिल कर दिया गया। लिस्ट में 132 कॉलेज के नाम शामिल है। लिस्ट में फर्जीवाड़े में गिरफ्तार कॉलेज संचालकों के नाम भी है। और इतना ही नहीं, जो प्रिंसिपल हैं उनको रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, उनके नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। मध्य प्रदेश में फिर घोटालों पर सियासत गरमा गई है। एक के बाद एक कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हम अब आपको पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का ट्वीट दिखा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने नर्सिंग कॉलेज घोटाले पर एक्स पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि अब समझ आ रहा है कि व्यापम महाघोटाले में सीबीआई ने आखिर क्लीन चिट कैसे दी होगी। नर्सिंग कॉलेजों की उन्होंने सुटेबल रिपोर्ट के लिए सीबीआई अधिकारी लाखों रुपए की रिश्वत लेकर बिक गए। व्यापम महाघोटाला तो अरबों रुपए का था, उसमें तो करोड़ों की रिश्वत मिली होगी। तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। अरुण यादव ने ट्वीट करते हुए किस तरह से निशाना साधा है बीजेपी पर। वहीं भोपाल में आज कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए। सुनवाते हैं आपको प्रतिक्रियाएं। किस तरह से मध्य प्रदेश की कैंपस कल्चर को, परिसर की संस्कृति को और शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी उत्कृष्टता को कैसे चकनाचूर किया है, उसका ये बीभत्स उदाहरण है। भोपाल में कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के द्वारा संचालित स्कूल में चल रहा है, उसमें एक और कॉलेज चल रहा है। मतलब एक बिल्डिंग में 2 नर्सिंग कॉलेज और एक स्कूल चल रहा है। वो 8000 स्क्वायर फीट की छोटी सी बिल्डिंग में इतने बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा था। और आइए अब आपको बताता है कि नर्सिंग घोटाले एक्शन पर अब तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है। नर्सिंग घोटाले में नर्सिंग कॉलेज से रिश्वत लेकर उन्हें सूटेबल बताने वाली सीबीआई की गैंग के सरगना रहे इंस्पेक्टर राहुल राज को बर्खास्त किया गया। इसके साथ ही सीबीआई ने इंस्पेक्टर ऋषिकांत असाथे को भी पकड़ा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, इंस्पेक्टर ऋषिकांत असाठी की सेवाएं राज्य सरकार को वापस कर दी गई है। तो ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अब तक जो घोटाला हुआ है उस पर राज्य सरकार ने क्या एक्शन लिया है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में खुलासा क्या हुआ है। तो देखिए, बता दें कि नर्सिंग कॉलेज घोटाले मामले में खुलासा हुआ कि घूसखोर अधिकारियों ने दलाल रखे थे। दलाल बाकायदा कॉलेज संचालक और अधिकारी के बीच रिश्वत तय किया करते थे। कॉलेज की जितनी कमी है उसके अनुसार ये रिश्वत तय होती थी। फिर कॉलेज संचालक से दलालों ने कॉलेज ठेके पर बाकायदा ले रखे थे। इतना ही नहीं, जो प्रॉफिट होता था वो बाकायदा सीबीआई अधिकारियों तक भेजा जाता था। तो पूरा ये जो नेक्सस है किस तरह से काम कर रहा था वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने नर्सिंग कॉलेजों की जांच के लिए 5 से 7 टीमों का गठन किया था। इस टीम को एक सीबीआई अधिकारी ने लीड किया। उनके साथ मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल की तरफ से नॉमिनेट नर्सिंग ऑफिसर और पटवारियों को भी शामिल किया गया। आइए अब आपको बताते हैं कि नर्सिंग कॉलेज के लिए साल 2018 से जो नॉर्म्स तय किए गए हैं, आखिर वो नॉर्म्स हैं क्या। आपको ग्राफिक्स के जरिए अब वो नॉर्म्स भी बताते हैं। तो कॉलेज का न्यूनतम 18,000 वर्ग फुट पर निर्माण होना चाहिए, ये एक बहुत जरूरी नॉर्म्स है। इसके अलावा 30 छात्रों पर 90 बेड का अस्पताल होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर कॉलेज में इस तरह की सुविधाएं होती नहीं है और यदि छात्रों की संख्या बढ़ती है तो प्रति छात्र आपको 3 बेड बढ़ाने होते हैं। 10 छात्रों पर एक फैकल्टी भी अनिवार्य होनी चाहिए। और इसके अलावा फैकल्टी में प्रिंसिपल को 15 साल और वाइस प्रिंसिपल को 15 साल का अनुभव होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके साथ एसोसिएट प्रोफेसर की अगर बात की जाए तो उन्हें 8 साल और असिस्टेंट प्रोफेसर को 3 साल का अनुभव जरूरी है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि प्रोफेसर जो कि एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं उन्हें कितने साल का अनुभव होना जरूरी है, 8 साल का। इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर को 3 साल का अनुभव होना जरूरी है। वहीं अगर बात की जाए नर्सिंग अधिकारी और पटवारियों की तो उनकी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने 169 कॉलेजों को सूटेबल और 74 कॉलेजों को डिफिशिएंट और 65 कॉलेजों को अनसूटेबल की कैटेगरी में रखा था। और अब देखिए, हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई का एक जांच दल नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच कर रहा है। शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों में व्यापम घोटाले के राज्य का ये दूसरा बड़ा घोटाला है जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। और ऐसे में सीबीआई के अधिकारी इसमें लिप्त हैं, इस मामले में रिश्वत ले रहे हैं और अब इन आरोपों के बीच इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवालिया निशान खड़े हो गए हैं।
और देखिए इसी बीच आपको जबलपुर से बड़ी खबर बता दें, नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच के भ्रष्टाचार के मामले में अब तक जो सीबीआई जांच हुई है उसकी रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की गई है। मामले के जो विसिल ब्लोअर है, यानी कि जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया और जो याचिका करता है, अब वो हाईकोर्ट में इसके आवेदन दाखिल करने वाले हैं। अधिवक्ता विशाल बघेल ने इस पर बयान भी दिया है कि घूस लेकर कॉलेज को क्लीन चिट देने से पूरी जांच ही दूषित हो गई है। मामले में कल 24 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई तय होनी है, यानी कि अब एक और आवेदन दायर किया जाएगा। विसिल ब्लोअर लगातार इस मामले को उठा रहे थे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इस पूरे मामले की जांच करने की। यदि वो घूस ले रहे थे इस मामले में, तो जाहिर सी बात है पूरी जांच ही दूषित हो गई है, यानी कि पूरी जांच ही जीरो हो गई है। और अब ऐसे में विसिल ब्लोअर ने मांग की है कि अब फिर से इस पूरी जांच को नए सिरे से शुरू किया जाए। ठीक है, और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं जबलपुर का। विजेंद्र पांडे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, IBC 24 ने कई बड़े खुलासे किए हैं और परत दर परत जो भी कड़ियां हैं वो जो जुड़ती जा रही हैं, हैरान करने वाली हैं। जिनके ऊपर जांच का जिम्मा था वही घूसखोर निकले हैं। ऐसे में अब विसिल ब्लोअर की मांग है कि सीबीआई जांच को खारिज की जाए और अब एक नए सिरे से जांच हो। कल सुनवाई होनी है, कल कुछ सुनवाई में क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आकांक्षा आपने। जैसा हम अक्सर कहते हैं कि अगर रक्षा की भक्षक बन जाएगा तो इंसाफ की उम्मीद किससे की जाएगी। दरअसल सीबीआई के अधिकारियों पर ये जिम्मा था कि वो दूध का दूध पानी का पानी करते। जो फर्जी कॉलेज संचालित हो रहे थे, मान्यताओं का मखौल उड़ाते हुए संचालित हो रहे थे, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे थे, उन पर कार्रवाई होती। सही कॉलेज जो कि मान्यताओं का पालन कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें क्लीन चिट की जानी थी, और जो फर्जी कॉलेज है उन पर एक्शन लिया जाना था। लेकिन यहाँ पैसे देकर, घूस देकर भ्रष्टाचारियों का मेला एक तरह से कहे कि सीबीआई की जांच टीम में ही लगा हुआ था। और ऐसे में जबकि ये पता चला है कि जिस आधार पर ही हाईकोर्ट की ओर से कार्रवाई की जा रही थी, उस सीबीआई रिपोर्ट के आधार पर ही सूटेबल और फर्जी कॉलेजों को करार दिया जा रहा था। लेकिन वही जांच टीम में शामिल लोग जब घूस लेकर ये क्लीन चिट दे रहे थे, तो ऐसे में इस पूरी जांच रिपोर्ट को खारिज करने की मांग उठी है। जबलपुर के विशाल बघेल की ओर से याचिका हाई कोर्ट में मूल तौर पर लगाई गई थी, जिस पर कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी के ऑर्डर दिए थे। अब उनका कहना है कि इस मामले पर एक इंटरिम एप्लीकेशन हाई कोर्ट में फाइल की जाएगी और इसमें कहा जाएगा कि चूंकि इस सीबीआई की छापामार कार्रवाई से साफ हो गया है कि घूस लेकर ये क्लीन चिट दी जा रही थी, लिहाजा इस पूरी जांच रिपोर्ट को खारिज किया जाए, नए सिरे से तमाम नर्सिंग कॉलेजेस की जांच फिर से की जाए। तो ये एक अंतरिम आवेदन हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा, जो तय है कि कल की तारीख में हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। कल ये मामला लिस्ट होना है और देखना होगा कि कल जब ये सुनवाई होगी तो हाईकोर्ट का रुख क्या होता है। चूंकि हाईकोर्ट ने इससे पहले भी सुनवाई के दौरान आकांक्षा 2 टूक कहा था, सीबीआई को साफ दिशा निर्देश दिए थे कि इसमें सूक्ष्म जांच की जानी चाहिए। कहीं भी जांच में अगर कोई कोताही होती है तो हाईकोर्ट कतई माफ नहीं करेगा। लेकिन इस बीच खुलासा होता है कि जांच टीम में शामिल सीबीआई के अधिकारी घूसखोरी कर रहे थे, पैसे लेकर कॉलेजेस को, नर्सिंग कॉलेजेस को क्लीन चिट दे रहे थे। लिहाजा विसिल ब्लोअर और याचिकाकर्ता का कहना है, समझना बहुत जरूरी है कि बाकायदा पूरा एक नेक्सस और एक सिंडिकेट काम कर रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ये जान रहा है कि जिन सीबीआई अधिकारियों के जिम्मे ये जांच थी वो घूसखोर निकले हैं। उसके बाद भी बाकायदा वो कॉलेज की लिस्ट जारी कर देता है, उसमें 132 कॉलेज के नाम शामिल हैं, जो गिरफ्तार कॉलेज संचालक है उनके नाम भी शामिल है। यानी कि नर्सिंग कॉलेज काउंसिल है वो सब कुछ देख रहा है, लेकिन फिर भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा नॉमिनेशन जो नामांकन आई है उसकी नई लिस्ट जारी कर दी गई है, यानी कि उनको इस फर्जीवाड़े से कुछ मतलब ही नहीं है। पहले भी आपको याद होगा कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने यह पाया था कि एमपी नर्सिंग कॉलेज के रजिस्ट्रार की ओर से बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गई थी। और ये मसला आया कैसे सामने? देखिए, कोर्ट में जब याचिका लगी आकांक्षा, तो ये कहा गया कि ये तय मानक है जिनके पूरे होने पर ही किसी कॉलेज को, नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दी जा सकती है। लेकिन हमने देखा कि कहीं कोई गैराज में नर्सिंग कॉलेज चल रहा है, कहीं उसके पास खुद का भवन ही नहीं है, अस्पताल होना तो दूर की बात है, एक क्लिनिक तक नहीं है, डुप्लीकेट फैकल्टी है, यानी एक फैकल्टी 10-10 कॉलेजेस में पढ़ा रहा है, फर्जी फैकल्टी वहां पर भर्ती की गई है, जो नाम पता बताया गया है उस नाम पते पर वो नर्सिंग कॉलेज चल ही नहीं रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? इसकी जिम्मेदारी एमपी नर्सिंग कॉलेज की थी और एमपी नर्सिंग कॉलेज के रजिस्ट्रार को हाईकोर्ट ने इस मामले पर बेहद गंभीर तौर पर दोषी पाया था और हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश भी दिए थे कि उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन पहले भी हीला हवाली कार्रवाई में सरकार की ओर से की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने
कंटेम्प्ट तक की कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी और आखिरकार कार्रवाई हुई। लेकिन इससे पता चलता है कि पहले भी वही लापरवाही बरती जा रही थी और अब चूंकि सीबीआई जांच में ये बात साबित हो रही है कि फर्जी कॉलेजेस को भी सूटेबल कॉलेज की लिस्ट में डाला गया जा रहा था और पैसे लेकर, घूस लेकर, रिश्वत लेकर छात्रों के हितों से खिलवाड़ किया जा रहा था। बावजूद इसके नई सूची में अगर ऐसे फर्जी कॉलेजों का या आरोपी कॉलेज संचालकों के प्रिंसिपल्स के नाम आ जाते हैं तो इससे समझा जा सकता है कि कितना लूपहोल इस सिस्टम में है, इस पूरे सिस्टम में कितनी भर्राशाही का आलम पसरा हुआ है। तो ये तमाम बातें अब हाईकोर्ट के सामने आएंगी। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए हाईकोर्ट ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया था, उसके बाद जब इतने लूपहोल हैं और जब मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला जैसा एक बहुत बड़ा दाग है, उसके बाद अब देखिए किस तरह से ये नर्सिंग घोटाला एक के बाद एक नए सिरे से नए खुलासे कर रहा है। आप नजर बना के रखिएगा, कल बेहद अहम सुनवाई है। देखने वाली बात होगी कि क्या अब इस पूरे जांच को नए सिरे से शुरू किया जाता है और अब आगे क्या कार्रवाइयां होती है। शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए विजेंद्र।